मैं वादा करता हूँ मीडिया के सामने, बलडोजर बाबा उत्तर प्रदेश सुधारा, बलडोजर बाबा को प्रणाम करता हूँ, बलडोजर बाबा को, मोदी को नहीं, बलडोजर बाबा को प्रणाम करता हूँ। बलडोजर बाबा पीएम बने, कोई रोकेगा नहीं, मेरा वादा मीडिया के सामने करता हूँ। सीख लिया शुरू से ही कि टेक्निकल है भाई, चाय बेको मजा लो। बिल्कुल बेमिसाल है, गरीब जनता के हिसाब से बिल्कुल व्यापारियों के लिए बेमिसाल रहे और गरीब जनता के लिए नाकामयाब रहे मोदी जी। सब मोदी जैसा नेता हुआ ही नहीं है और बेस्ट में बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा कभी कोई हो ही नहीं सकेगा। बेरोजगार है, नौकरी के लिए परेशान है, नौकरी देते हैं प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट सेक्टर में वो जो कि 1 साल 2 साल की अस्थायी देते हैं, स्थायी नहीं करते हैं और कोई सुनता भी नहीं है। और चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो ITI हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, किसी के आधार पर हो, टेक्निकल ट्रेड हो, कोई सी भी, तो वो अस्थायी जॉब देते हैं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं। और क्या समस्या लग रही है, क्या है मुद्दा आपका? हमें कानून मजबूत चाहिए, हमें कानून मजबूत चाहिए गवर्नमेंट से, और अच्छा विकास होना चाहिए देश में, गरीब जनता को लाभ होना चाहिए। हाँ, तो क्या अभी 9 साल में लाभ नहीं हुआ? कहाँ जनता को लूटा जा रहा है, कैसे लूटा जा रहा है? पैन कार्ड बना के, आधार कार्ड बना के और GST बढ़ा के, इस तरह लूटा जा रहा है। नहीं, मोदी जी तो कह रहे हैं कि देश की हालत एकदम बढ़िया चल रही है हर एंगल से। हाँ, बीजेपी के कैंडिडेट जो है ना, उनकी हालत बढ़िया चल रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जाओ या कहीं गरीब आदमी से पूछो तो वो कहेगा हालत मेरी नाजुक है, वो कर्जे में है। से बिलोंग करता हूँ और वहाँ सबसे ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना पैदा होता है, और जो आदमी 5 लाख करोड़ रुपए गन्ने का मिल लगा सकता है, 500 एम्प्लॉय रख सकता है, उनको तनख्वाह टाइम से दे सकता है, उनको कच्चे माल का पैसा नहीं दे सकता, वो दे सकता है ना। जो आदमी कच्चे माल का पैसा नहीं दे सकता है, सरकार की मिलीजुली भगत है इनके साथ, क्योंकि इन मिलों में इनके शेयर हैं। ये सरकार जानबूझ के पैसा नहीं देने देती इनको, और अगर टाइम से पैसा दे देते तो किसान को लोन नहीं लेना पड़ेगा। अगर लोन मजबूर करके लेता है किसान, उसको मजबूर किया जाता है कि बस थोड़ा 10% पैसा दो उसका, और बाकी मोदी का सब एक ही फंडा है, कर्जा बांटो और मौज करो, कर्जा लो, लुगाई पे लोन, महिला वो समूह बनाओ, लोन ले जाओ, जिसकी कोई इंक्वायरी नहीं होती, बैंक भी नहीं पूछता है, जिसके पास 2 बीघा जमीन है वो भी 2 लाख का लोन ले बैठा है। सब कुछ चल रहा है, जांच करो, ऑडिट कराओ बैंकों का, पता सच्चाई खुल के सामने आ जाएगी। सिर्फ मकसद है पैसा कलेक्ट करो जनता से, किसी भी तरह मुद्दा है बीजेपी की पार्टी का ये, किसी भी तरह। अच्छा, ये बताएं कि जो जिस तरीके से 9 साल रहे हैं, स्टूडेंट रहे हैं, ये बता दो पैन कार्ड की स्टूडेंट को क्या आवश्यकता है? पैसा कलेक्ट करना है उससे। एक फैमिली में अगर 5 मेंबर है तो 1000 रुपए गए सरकार के पास, और ये देखो 140 करोड़ जनता है, कितना पैसा इकट्ठा होगा। इंश्योरेंस वाहनों के चलानों से क्या मतलब है फालतू का? क्या कोई क्राइम में कमी आई है उससे? नहीं आई। सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है सारा मुद्दा, सारा पैसा इकट्ठा करो और दोस्तों का माफ कर दो। अच्छा, ये बताइए कि आपने तमाम बातें बताई कि बीजेपी गवर्नमेंट ने इस तरीके से पैसा इकट्ठा कर रही है, तो आपको क्या लग रहा है कौन सी सरकार ऐसी हो सकती है जो आपके मुद्दों पर काम करे? देखो, ये गठबंधन सरकार है जो अब बनने जा रही है, और गठबंधन अगर कल को वही आदमी यूपी में अगर आगे चुनाव आएंगे, अखिलेश यादव ये कह दे उसकी टक्कर है वहाँ पे और किसी की टक्कर नहीं है, ये कह दे कि मैं बीजेपी ज्वाइन करना चाहता हूँ, तुरंत कर लेंगे, आ जाओ जी इधर। पहले जो इन्होंने संविधान को तोड़ दिया, जो बनाया था, संशोधन पे संशोधन, संशोधन पे संशोधन, सबसे बड़ा संशोधन कर रहे हैं दल बदल कानून, वो खत्म कर दो तो इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। दल बदल कानून इन्होंने इसलिए ही बनाया था, संशोधन करा था कि जोड़ो और अपना काम करो, तोड़ो अपना काम करो, यही है। अच्छा, ये तो बताएं कि अभी जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, उसमें आप किसको पसंद करेंगे, राहुल जी को, मोदी जी को? देखो, वो तो मैं तो दूंगा गठबंधन को ही वोट, ठीक है जी। और राहुल, ये लोग सोचते हैं, मीडिया सोचती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर प्रधानमंत्री बनना चाहता तो जब मनमोहन सिंह को इन्होंने बनाया था, इनकी सत्ता थी, पूर्ण बहुमत था, वो तब नहीं बना, जब भी बना देते इनको। ये हमारी भूल है। कोई ना कोई कैंडिडेट सामने जरूर आएगा, जिस दिन आएगा बब्बर शेर की तरह दहाड़ेगा। ये गब्बर टैक्स नहीं है कि जबरदस्ती ले लो आदमी से, पसीना दिला देगा वो चेहरा। और जब डर है तभी इन्होंने सिलेंडर पे पैसे घटाए हैं। हाँ जी भैया, बताइए, आप बताइए। भाई
एक बात बताओ, मोदी को हटा के कोई भी योगी बढ़िया है। योगी तो यूपी के अंदर बढ़िया कर रहा, मैं तो हैदराबाद का रहने वाला हूँ। योगी तो यूपी के अंदर साफ कर रहा। योगी आने दो बीजेपी का पार्टी से, केजरीवाल के आने दो, राहुल गांधी का आने दो, लेकिन मोदी रहने नहीं। आज तक मोदी जैसा नेता हुआ ही नहीं है और बेस्ट में बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा कभी कोई हो ही नहीं सकता। सबसे अच्छा काम किया है तो मोदी ने किया है। मोदी ने अच्छा ये बात है। एक मिनट ये बताइए, एक मिनट ये बताइए कि आपने कहा मोदी जी ने अच्छा काम करा, आपको क्या काम अच्छा लग रहा? पहला 370 का 35A का और कई साल तक राम मंदिर का जो मुद्दा था वो मुद्दा मोदी ने करा। सब कुछ अच्छा आज तक किसी नेता ने नहीं किया था, वो राम मंदिर का काम मोदी ने किया। अच्छा, आम नागरिक को इन मुद्दों से क्या फायदा हुआ? आम जनता चाहती है कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर क्या विचार है आपका? हम लोग अभी जम्मू कश्मीर में से आ रहे हैं, फिर 4 दिन वहाँ रुके हैं। आप कोई लोग यहाँ से गए हो तो किसी को पूछ लेना कि वहाँ क्या विकास हो रहा है और कैसी शांति अनुभव है। आज लाल चौक में अपना तिरंगा लहराता है तो सिर्फ मोदी की वजह से लहराता है। और विकास की बात करें तो आप गांव जाओ, गली गली घूमो तो रोड रास्ते और महंगाई से लेकर सब कुछ अच्छा चल रहा है। रोड रास्ते के लिए मैं बात करता हूँ। मुंबई टू अहमदाबाद 600 किलोमीटर हाई स्पीड हाईवे बनाया। दिल्ली टू अहमदाबाद क्यों नहीं बनाया? ये नहीं है, ये भी बनना चाहिए। रोड रास्ते के लिए बता रहा, मुंबई टू अहमदाबाद 600 किलोमीटर बनाया हाई स्पीड हाईवे। अहमदाबाद टू दिल्ली टू अहमदाबाद क्यों नहीं बनाया, बताओ ना। हाँ भैया बताइए। मैं बोल रहा हूँ यार, रोड का बता रहे सर के रोड बनवाए, ये करवाए, वो तो करवाना ही पड़ेगा ना। इनको एक टैक्स वसूल है और GST अलग से पहल दिया अभी से 2-3 साल पहले, तो करवाना तो पड़ेगा काम। ये बताइए, जिस तरीके से लगातार बीजेपी कह रही थी युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी, तो क्या बेरोजगार है, नौकरी के लिए परेशान है। नौकरी देते हैं प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट सेक्टर में, वो जो कि 1 साल 2 साल की स्थायी देते हैं, स्थायी नहीं करते हैं और कोई सुनता भी नहीं है। और चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो ITI हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, किसी के आधार पर हो, टेक्निकल ट्रेड हो, कोई सी भी, तो वो अस्थायी जॉब देते हैं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं। और कोई सी भी कंपनी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, कोई सी भी कंपनी, कोई भी हो, कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे, ठेकेदारी में कर दिया सारा कुछ। कोई सरकारी नौकरी नहीं है हमारे लिए। ये जो बोलते हैं ना कि मैंने 51 लाख वहाँ पे दी, 1 लाख वहाँ पे दी, 81,000 वहाँ पे नौकरी दी, ये सब वही नौकरी है 2 साल वाली, 3 साल। 4 महीने काम किया, निकाल दिया कंपनी से, रजान दिलवा दिया पहले के ठेकेदारों ने। प्राइवेट हो गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ और उत्तर प्रदेश में भी हुआ, उस पर आपका क्या विचार? आप युवा हैं, अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये राजनेता है ना जब इलेक्शन के टाइम पे ही देखते हैं, और बंदा कभी परेशान होगा बीच में तब तो ना वो विधायक जाएंगे ना कोई सांसद जाएंगे देखने के लिए कौन से क्षेत्र में क्या दिक्कत है। इलेक्शन आएगा 1 साल पहले इनका अपने कुंभकर्ण से जाग जाएंगे। वो पागल कुत्ता नहीं होता है ना, जब उसको कीड़े पड़ते हैं, पागल होता है इस गली से उस गली से उस गली से, वही होता है लास्ट में 1 साल में, यही नेताओं का। और जो जनता है वो महंगाई से और बेरोजगारी से परेशान है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है आने वाले चुनाव में? आने वाले चुनाव में तो कंफर्म 100% की बीजेपी की सरकार आएगी। आप थोड़ी सरकार बनाएंगे, कंफर्म बोल देंगे आप, जनता बनाएगी ना। जनता ही तो बता रहा हूँ, विपक्ष है ही नहीं आपके पास, विपक्ष बिगड़ा पड़ा है। विपक्ष को तो इन्होंने कुचल दिया, जो जैसे कर्म करेगा वैसा उसका फल मिलेगा। अरे भैया विपक्ष का कुछ नहीं है, विपक्ष तो खत्म हो रखा है, आपको पता है विपक्ष क्या है, आपको पता है। गद्दी पाने के लिए ही विपक्ष इकट्ठा हुआ है, उससे पहले कहाँ विपक्ष था। 1 मिनट, वो कहते नहीं है ना कि समय है ना जो सदा एक सा नहीं चलता है, वो कभी नहीं चलेगा। चलेगा, अभी बन जाएंगे 24 में, 28 में बन जाएंगे, उसके बाद तो गिरेगी सरकार, उसके बाद तो करेगी, फिर आगे इनको भी तो पता चलेगा ना कि सरकार का महत्व क्या होता है। अभी जो करना है कर लो, जनता को परेशान करना है कर लो, कुछ भी कर लो 2 साल कर लो, 10 साल कर लो, 5 पंचवर्षीय कर लो, उसके बाद भी तो बदलेगी तो बदलेगी, और होगा जो होगा निर्णय वही होगा। राजाओं का राज चला। एक बात और बताइए, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से अभी महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया है और वो बोलना चाह रहे हैं कि बीजेपी ने वो सिर्फ एक चुनावी स्टंट करा है, तो उस पर अपना स्वागत है।
2024 में पीएम के लिए दावेदार नहीं, मैं वादा करता हूँ मीडिया के सामने, बलडोजर बाबा उत्तर प्रदेश सुधारा। बलडोजर बाबा को प्रणाम करता हूँ, बलडोजर बाबा को, मोदी को नहीं, बलडोजर बाबा को प्रणाम करता हूँ। बलडोजर बाबा पीएम बने, कोई रोकेगा नहीं, मेरा वादा मीडिया के सामने करता हूँ। अगर पीएम नहीं बना तो मैं अपनी गर्दन काट कर मीडिया के सामने रख दूंगा। क्यों बनेंगे? उत्तर प्रदेश 80 जिला है, सबसे अच्छा काम किया है, चोर चकेरी बंद करी, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म। तो ऐसा पीएम हमको चाहिए। आदित्यनाथ योगी पीएम के लिए दावेदार नहीं बनेगा।